बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अब ये बातें तो खुल के आ चुकी हैं कि इमरान खान डील नहीं मानता। वो बिल्कुल वाजे कर दिया है उसने कि दो मुतालबात जब पेश किए हैं तो उसमें जुडिशल कमीशन का क्याम और जो कैदी हैं बिला वजह जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई। और पहले ये कह रहे थे कि जी हमें तहरीरी तौर पे वो तमाम मुतालबात बताए जाएं। तो इमरान खान ने कहा आप तहरीरी तौर पे दे दें और आप अपने मुज़ाकरात जारी रखें। अब इसमें इससे कोई और वाज़ेह बात तो हो ही नहीं सकती। हमारे तज्ज़िया कार या तो वो आ रही हैं, मालूमात वो भी सही तो बददियानती करते हैं। मैं कई तज्ज़िया कारों को आज सुनता रहा हूँ। अब ये कहना कि जनाब तहरीक इंसाफ के नाम से ही इमरान खान डेविएट कर रहे हैं, उन्हें तो चाहिए कि वो कहें कि उनको अदालतें सुने और इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे हमारे। अब इनको क्या पता है? हमारे तज्ज़ियाकार अब तो मुफक्किर भी हैं आजकल। सिर्फ कारी तो वो जानते ही नहीं है, मुफक्किर हैं, मुबल्लिग है। जिधर से दबाव पड़ा, पैसे मिल गए और ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। नई शक्लें, नए लोग, नए तजिया कार। ये हमारे जो चैनल्स हैं, सारे चैनल्स बेचारे, मुझे उनसे हमदर्दी है। वो जियो हो या वाई हो, कोई दूसरे हों, दूसरे तो खैर खुल के आ गए। एक एक सियासतदान ने जो प्रॉपर्टी के अंदर की वजह से सियासतदान बने, प्रॉपर्टी डीलिंग की वजह से, अब उन्होंने एक एक चैनल भी खोल लिया है। अब उसकी क्या, वो कहाँ न्यूट्रल होगा, कहाँ कौम को रहनुमाई देगा? उनका तो काम ही यही है कि कौम को गुमराही की तरफ बुलाएं। और सारे चैनल तकरीबन वो या तो इश्तिहारों पे उनकी नज़र होती है, वसाइल पे भी नज़र होती है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि जियो ने उसके ऊपर जब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है तो वो कहते हैं इसको इंडिया का पैसा लगा हुआ है जियो पे। रात दिन यही सुनते हैं, साल
फिर जब वो सरेंडर कर देता है तो फिर वो हमें याद भी नहीं कि जियो इंडिया से पैसे भी लेता था, इन्वेस्टमेंट फलां की थी, फलां की थी, फलां की थी। और शकील और रहमान अब इस वक्त सबसे बड़े इस मुल्क के, वो पहले कहा करता था जियो हुकूमत बदलने की पोजीशन में आ चुका है। अब वो पोजीशन तो उसकी बेचारे की रही नहीं, वो सिर्फ हमारी समा खराशी करने के लिए तैयार है। और भाई ये तो बताओ, मुझे 25 साल सजा हुई, 25 साल कैद व मशक्क़त, और फिर कोई 10 लाख जुर्माना भी। वो जो सज़ा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो FIR भी मौजूद है। मैं कैसे बैठा हूँ यहाँ अपने घर में मज़े से, मुझे तो जेल में होना चाहिए था। 13-14 साल मुझे गुजारने थे, या 20 साल 25 साल बल्कि। तो ये मैंने कोई माफ़ी मांगी है? मैंने कोई सरेंडर किया है? सिर्फ उसकी ज़मानत जो नहीं लेता था चौधरी इफ्तिखार, और एक दूसरा भी चौधरी इफ्तिखार था, उसका वो चचा थे जेल वाले, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो वो सिर्फ जमानत न देने से ये कहते हैं मुझे बैठा रहना चाहिए था, और मेरिट पे केस डिसाइड होता, और मेरिट पे लगता तो डिसाइड होता। ये एक मिसाल मैंने अपनी इसलिए पेश किया है कि आप अंदाज़ा कर लें, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत ले ली तो फिर उस केस को कोई पूछ ही नहीं रहा। चाहिए तो ये था कि वो केस मुझ पे चलाते, और कोई उसका माई बाप था या यतीम था, वो केस जब जमानत हो गई तो बस। ये है हमारे मुल्क का लीगल सिस्टम। एक आदमी जो जेल में या मर जाता या बैठा रहता, वो आपके सामने रोज़ तकरीरें कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये जो मुतालबा किया है कि उनको रिहा किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये असूली मुतालबा नहीं किया। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम दे। ये मुतालबे हमेशा होते हैं, वरना वो तो सारी ज़िंदगी बेचारे, जिसमें अभी जेलों को जाके देखें कि जिसको सज़ा हुई है 6 महीने, उसकी ज़मानत देने वाला कोई नहीं है, और वो 22 साल से जेलों में बैठा हुआ है। आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, आप समझते नहीं है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ, और उसका नाम है इंसाफ, तो इंसाफ के खिलाफ मुतालबा कर दिया है। अब खुदा का नाम मानो यार। ये यहाँ कौन सी अदालतें हैं, कौन से जज, कौन से कवानीन? ये तो पकड़ के जिसको वो जेल में डाल देते हैं, लोगों की बाद में हड्डियां निकलती हैं वहां से।
और ये मुतालबा करने की पोजीशन में आ गया है, शुक्र है, तो उसको चूंकि वो डील नहीं मांग रहा, मांग ही नहीं रहा, कहता रखो अपने पास अपनी डील। कभी उसको कहते हैं बनी गाला में चले जाएं, कभी लंदन में चले जाएं, कभी चलिए जहाँ भी बैठे तो आप ज़बान बंद रखें। ये शराइत अपने तौर पे कौन पेश कर रहा है? उसके जवाब में इमरान खान तो कहता है रखो ये अपने पास, मैं तो जेल में बैठा हूँ। एक ऐसी सूरत हालात में अब वो उनको समझ नहीं आ रही हमारी जर्नैलों को कि किस किस्म का आदमी है जिससे डील करना ही मुश्किल हो रहा है, वो निकलता ही नहीं है। ये कहते हैं उसमें तोशा खाना का फलाना कानून, फलाना 190 मिलियन डॉलर्स, वो कहता है उसका फैसला करो। वो नहीं कह रहा कि उसको ख़त्म करो, कहता फैसला करो। ऐसा बंदा है इनको वाक़ता मिला ही नहीं है। और दूसरे जो हैं हमारे सरदारी साहब जो वो कानून बदल रहे हैं कि कैसे हमें नैब से बचाया जाए, कैसे हमें सज़ा से बचाया जाए, ताकि जो कुछ हम खा चुके वो हजम करें आराम से बैठ के, और हमारी आने वाली नस्लें भी अब बैठ के खाएं, बल्कि इक़्तिदार भी हमें दे दें। हम ताबेदार हैं, हमसे बड़ा कौन ताबेदार होगा? मियाँ नवाज शरीफ को वो कहते तुम मुल्क में रहो, बाहर नहीं जाओगे। वो कहता है यार ये ज्यादती है। वो कहता है ज्यादती है तो ज्यादती है। एक बंदा आपका मैंने बना नहीं है लाहौर शहर से, अब बातें करते हैं, आपको इक़्तिदार दिया हुआ है, और वो इक़्तिदार है उनके पास जिनके पास इक़्तिदार है। इमरान खान ने टक्कर उनके साथ ले ली है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए अभी वो कह रहे थे कि उसे अलीमा खान से भी कह दिया कि आपको किसका पैगाम था मेरे लिए कि आप चले जाएं बनी गाला में, यहाँ वो अपनी बहन को भी इन वे सलब कर दिया। बुशा बीवी को भी सलब कर दिया, हमारे अली अमीन को भी सलब कर दिया, बैरिस्टर को भी सलब कर दिया। जिस आदमी थोड़ी सी एक वो कोई साजिश नहीं कर रहे थे इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उन्होंने उनको भी शटअप कॉल दे दी कि भाई देखो मुझे कोई सहूलत नहीं चाहिए, मैं चीज़ों को फेस करूंगा। इस तरीके का मसला कभी पाकिस्तान की सियासत में हुआ नहीं है। और मेरे जैसा आदमी यकदम मैं उसकी तारीफें कर के तकता नहीं हूँ। उसके अंदर एक खामी है कि वो मेरी
जितनी तारीफें करो कुछ करो, उसे उसके एजेंडे के मुताबिक मैं नहीं आता तो मुझे वो पूछेगा भी नहीं। ये फिर मेरे भी एक किस्म है कि मुझे पता है इमरान खान मुझसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन चूंकि वो खड़ा है हक पे और नया उसे चैप्टर लिख दिया है पाकिस्तान की तारीख में, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूँगा। मेरे दोस्त अहबाब बार बार कहते हैं जी वो तो आपको देखेगा नहीं। मैंने कहा मैंने इसी जावेद हाशमी को आप इतना छोटा समझते हो कि इमरान खान उसकी तरफ देखे? क्यों देखे? मैं जावेद हाशमी हूँ। कितनी जिंदगी के साल मेरी बीत गए, कभी एक मरहला नहीं आया कि मैं जर्नलों के खिलाफ बात ना करूं, बचपन से लेकर आज तक। उसका नुकसान पहुंचता है, मेरी फैमिली को भी पहुंचता है। तो वो ये मसाइल अलग है। जो स्टैंड उसका है वो हमारे अंदर जज्बे को ताज़ा करता है, ताजगी आती है कि यार कोई तो है इस मुल्क में। तो बड़े बड़े हमने देखे हैं जिनको हमने लोगों ने खुद सियासतदान की बजाय वलीउल्लाह बना दिया। मियां नवाज शरीफ को देख लें, अब वो और उनके बच्चे भी आगे आ रहे हैं, उनके लक्षण भी कौम के सामने आते रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने अपना पोस्चर बनाया हुआ है। वो पोस्चर है सादगी का, वो पोस्चर है इबादत का, वो पोस्चर है कौम की माँ बनने का। इतना बड़ी माँ तो मादरी मिल्लत नहीं थी जितनी आजकल मरियम नवाज बनी हुई है। ये सिर्फ दिखावे हैं इनके। भाई एक घर के अंदर सारे के सारे इखरात जाति उम्र के उठा के तो देख लो, बाकी पिछले छोड़ दो। आज भी सारा एक एक चीज के ऊपर वो जो घर चल रहा है उसको चला कौन रहा है? अब ये चीजें आपने करानी हो। क्यों? वो वलीउल्लाह भी हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे हाफिज कुरान है। उस पर तो जो एतराज करे तो वो भी काफिर होगा। ये बदकिस्मती है हमारी। लीडरशिप का एक अपना कंसेप्ट होता है, उसके अंदर जब मसाइल कौम फेस कर रही होती है तो वो उसके अपने मसले होते हैं। उसका घर जो है वो इतना होशियार घराना नहीं होता, दर्द महसूस करता है। अब मैं क्या करूं? मैं पढ़ता हूं इसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पूरे हमारे लिए आइडियल वो हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब भी हैं, और सबसे ज़्यादा इमाम अली मौला वो भी है। हुसैन भी आता है रास्ते में। फिर आज के दौर में आप देखें, मैं चर्चिल के घर के अंदर जा बैठा, बरतानिया में गया
तो उसका गांव साथ है लंदन से आगे, वहाँ गया तो उसके बेटे ने हमें घर दिखाया। तो मैंने उसे कहा कि आपको तो ये घर उन्होंने ख़रीदा होगा आपसे, तो आपको तो बड़े पैसे मिले होंगे। तो वो हंस पड़ा। उसने कहा नहीं, मेरा बाप था बढ़ई जिसे कहते हैं दरखान, वो वजीर आज़म बन गया पाकिस्तान बरतानिया का। पूरी 20 साल 35 साल उसने हुकूमत की, लेकिन वो थोड़ा सा खर्चीला था, तो वो दिवालिया निकल गया। तो हमारे इस गांव के एक बड़े ज़िम्मेदार ने ये घर बनवाया, साथ ज़मीन रखी और कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम जितनी जिंदा हो रहोगे, बाद में ये ट्रस्ट होगा, यादगार होगी, और ये कौम के नाम है। तो वो रह रहा था उस घर में। हमने देखा महात्मा गांधी उसका बस इसे जो अभी रिसेंटली जिससे मिला नेल्सन मैंडेला, ओ भाई वो जो लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते थे उसके पैसे लेता था, और उसके लिए एक एड, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो वो पैसे सीधे उसके अंदर जाते थे मरीजों के इलाज के लिए। क्या करें, वो चीज़ें हमने देखी हैं। अब अगर इमरान खान भी चीज़ें ये सारी नहीं करेगा तो हम साथ नहीं खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? हम किरदार का साथ देने वाले हैं। इसलिए मैं अपने आज मैं बड़ा तपा बैठा हूँ, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कौम को गुमराह भी करते हैं, बदराह भी करते हैं, और इल्म है नहीं। ये जहालत के स्कूल खोले हुए हैं इन्होंने, जहालत पढ़ा रहे होते हैं अपने तजियों के अंदर। बस इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।